एक्सरसाइज 22.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए हमें क्या फाइंड करना है। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ डेटा, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस, नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ डेटा गिवन है और टाइप ऑफ डेटा आइडेंटिफाई करना है कि उस डेटा जो है डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है, नॉमिनल है या ऑर्डिनल है। इसके साथ साथ हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास डेटा होता क्या है। डेटा जो है बेसिकली हमारे पास कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में देखिए नंबर ऑफ विजिटर्स इन अ शॉपिंग मॉल पर डे फॉर 30 डेज है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं किसके बारे में, विजिटर्स के बारे में जो एक शॉपिंग मॉल में आए थे 30 दिन तक। ठीक है, 30 दिन तक जितने भी लोग शॉपिंग मॉल में विज़िट करते रहे हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं उसको हम डेटा कहते हैं। तो डेटा क्या होता है हमारे पास, बेसिकली कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास डेटा है। दो तरह के डेटा होते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा। जहाँ पर हमारा डेटा कैटेगरी के फॉर्म में होता है वो हमारा क्वालिटेटिव डेटा होता है, और जहाँ पे हमारा डेटा नंबर के फॉर्म में होता है वो हमारा क्वांटिटेटिव डेटा होता है। डेटा क्या है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को जमा करना किसी ख़ास मकसद के लिए, वो हमारा डेटा कहलाता है। दो तरह के डेटा होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हमारे पास कैटेगरीज आती हैं और क्वांटिटेटिव में हमारे पास नंबर्स आते हैं। क्वालिटेटिव डेटा को हम फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल। देखिए नॉमिनल कौन से होते हैं, जैसे जेंडर है हमारे पास, ब्लड ग्रुप है, आईब्रो कलर है। जेंडर में हमारे आता है मेल और फीमेल। इनको हम मेल और फीमेल को कैटेगराइज कर सकते हैं, नंबर में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप भी जो है हमारे पास ABCD कैटेगरीज होती हैं उनकी भी। आईब्रो कलर भी हमारे पास कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉमिनल डेटा है, इसको हम किसी ऑर्डर में नहीं कर सकते हैं। जैसे हम ये कहें कि हम मेल को पहले रखेंगे या फीमेल को बाद में रखेंगे, ऑर्डर नहीं हो सकता। वो वाला क्वालिटेटिव डेटा जिसमें हम कोई रैंकिंग या ऑर्डरिंग नहीं कर सकते हैं डेटा की, तो उस वाले डेटा को हम नॉमिनल डेटा कहते हैं। और वो वाला डेटा जिसमें हम ऑर्डर या रैंक कर सकें डेटा को, उसको हम ऑर्डिनल डेटा कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ग्रेड्स हैं ABCD या फेल, ये हम ग्रेडिंग कर सकते हैं, ऑर्डर के फॉर्म में कर सकते हैं। तो वो वाला डेटा जो हमारे पास ऑर्डर या रैंक्ड किया जा सकता हो उसको हम ऑर्डिनल डेटा कहते हैं। ठीक है, नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा जो है हमारे क्वालिटेटिव डेटा में आते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा मीन्स आपके पास नंबर में होगा वो डेटा। ठीक है, डेटा भी हमारे पास दो तरह का होता है, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा। देखिए डिस्क्रीट कौन सा होता है, वो डेटा जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे पास डिस्क्रीट डेटा होता है, और वो डेटा जिसको हम मेजर करते हैं वो हमारे पास कंटिन्यूस डेटा होता है। ठीक है, एक किसी भी घर में लोगों की तादाद कितनी है उसको हम काउंट करते हैं। ठीक, और मेजर क्या करते हैं हम, वेट मेजर कर सकते हैं, हम हाइट मेजर कर सकते हैं हम। तो वो डेटा जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो हमारा कंटिन्यूस डेटा में आएगा, और वो डेटा जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो हमारा डिस्क्रीट डेटा में आएगा। डिस्क्रीट डेटा में हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, कंटिन्यूस डेटा में हमारे पास इंटीजर्स और पॉइंट्स दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ विजिटर्स इन अ शॉपिंग मॉल पर डे फॉर 30 डेज। 30 दिन तक जो है हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ विजिटर्स को। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएंगी, 30 डेज तक हम लेंगे, काउंट करेंगे उनको, नंबर ऑफ विजिटर्स को। और नंबर ऑफ विजिटर्स क्या है हमारे पास, न्यूमेरिकल डेटा है, तो ये हमारे पास डिस्क्रीट है, इंटीजर्स में काउंट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्क्रीट डेटा। ठीक है, नंबर्स हैं, न्यूमेरिकल डेटा में आएगा, नंबर ऑफ विजिटर्स हम काउंट करेंगे, तो ये डिस्क्रीट डेटा हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए टाइम इन मिनट्स पर डे स्पेंड बाय अ पर्सन इन अ जिम फॉर अ मंथ। एक आदमी ने एक महीने तक जिम में जितना टाइम स्पेंड किया है वो हमारा कौन सा डेटा होगा। पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं हमारे, फॉर अ मंथ मीन्स 30 डेज, 30 या 31 डेज होंगे। ठीक है, फॉर अ मंथ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए हमारे 30 डेज तक, हमने उसका टाइम
मेजर करेंगे, टाइम हमारे पास मेजर किया जाता है, तो हमारे पास ये कौन सा डेटा हो जाएगा, कंटिन्यूस डेटा। ठीक है, कंटिन्यूस डेटा हो गया हमारे पास, क्योंकि टाइम को हम मेजर करते हैं और जो डेटा हम मेजर करते हैं वो हमारा कंटिन्यूस डेटा में होता है। ठीक है, लाइफ एंड एयर ऑफ 45 कार बैटरीज, तो 45 जो है हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 45 हो गई। ठीक है, 45 कार बैटरीज की लाइफ कितने अरसे तक वो चलती हैं वो, और इन एयर्स में है, तो एयर्स में देखिए हमारे पास 4.5 ईयर भी ले सकते हैं हम, 5.5 ईयर भी ले सकते हैं, 5.6 भी ले सकते हैं, पॉइंट्स में है, और नंबर्स में काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कंटिन्यूस डेटा। ठीक है, फिर है नेक्स्ट वन हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन किलोवाट पर डे फॉर 2 मंथ्स। 2 मंथ्स तक जितनी भी इलेक्ट्रिक की कंजम्पशन है वो हमें उसका डेटा कलेक्ट करना है, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होंगे, 2 मंथ्स हैं, मींस 60 डेज, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गई। और इलेक्ट्रिसिटी जो है हम मेजर करते हैं, मेजरमेंट कौन से डेटा में होती है, कंटिन्यूस डेटा में हम मेजर करते हैं। ठीक है, अब वेट जो है हम मेजर करते हैं, वेट इन केजी ऑफ 55 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, वेट भी हमारा मेजर होता है, मींस हमारा ये कंटिन्यूस डेटा होगा, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 55 स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया हमारे पास 55 स्टूडेंट का हम वेट मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 55 हो गई, और वेट जो है हमारा कंटिन्यूस डेटा में आ जाएगा। ठीक है, आईब्रो कलर ऑफ 20 इंडिविजुअल्स, 20 इंडिविजुअल्स मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं हमारे पास, 20 लोगों के आईब्रो कलर का हमने डेटा कलेक्ट किया है। तो आईब्रो जो है हमारे पास कैटेगरीज में होता है, आईब्रो कलर को हम रैंकिंग नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा नॉमिनल डेटा। ठीक है, आईब्रो कलर हमारा क्वालिटेटिव डेटा में आता है, क्वालिटेटिव डेटा हमारे पास 2 तरह का होता है, नॉमिनल और ऑर्डिनल। आईब्रो कलर को हम ऑर्डर नहीं कर सकते, इस वजह से ये हमारा नॉमिनल डेटा हो गया। ठीक है, ग्रेड्स ऑब्टेन्ड बाय 70 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 70 स्टूडेंट्स के जितने ग्रेड्स आए हैं क्लास में एक में, उसका डेटा कलेक्ट करना है हमने, तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, 70। ग्रेड्स जो हैं हमारे क्वालिटेटिव डेटा में आते हैं, ग्रेड्स को हम ऑर्डर या रैंकिंग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्डिनल डेटा। ठीक है, फिर रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ कोविड डायग्नोसिस टेस्ट ऑफ 10 पीपल, 10 लोगों के हमने कोविड डायग्नोसिस टेस्ट का जो रिज़ल्ट लिया है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव मीन्स ये कैटेगोरियल क्वालिटेटिव डेटा में आएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव को हम ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हमारा नॉमिनल डेटा हो गया। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है हमारा, n = 10। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन है मैरिटल स्टेटस ऑफ 30 टीचर ऑफ स्कूल। डेटा कलेक्ट करें हम एक स्कूल की 30 टीचर्स के मैरिटल स्टेटस का, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई, 30 टीचर्स का हमने मैरिटल स्टेटस देखा है। अब मैरिटल स्टेटस में कुछ मैरिड हो सकते हैं, कुछ अनमैरिड हो सकते हैं, ये हमारे क्वालिटेटिव डेटा में आएगा। मैरिड और अनमैरिड को हम रैंकिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हमारा नॉमिनल डेटा हो गया। ठीक है, फिर है लास्ट वन हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। अब आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे, मीन्स n। फॉर एग्जांपल अगर आपकी क्लास में 25 स्टूडेंट हैं तो हमने यहाँ लिख देंगे 25। फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल जो है हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा है, क्वांटिटी में नहीं आएगा, नंबर्स में नहीं आएगा। ठीक है, और फिर हम डिस्ट्रिक्ट्स को ऑर्डर या नंबरिंग भी नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हमारा डेटा हो जाएगा नॉमिनल।